संक्षिप्त रूप या मानक रूप या लघु रूप में लिखें। तो हम इसको प्रश्न का क नंबर ले लिए हैं। तो इसमें पहले लिखा है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो ये 7,70,000 8,960 प्लस 5 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबको हम तो अलग से जोड़ भी कर सकते हैं तो आंसर आ जाएगा, और सबको एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे 7 से देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे, फिर हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर पे 7 आया। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर लगा देंगे 7। ठीक है, फिर अगला हम देखेंगे 4 नंबर पे 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 लिख दिए 4 तो लिखेंगे 1 2 3 4 मतलब कि यहाँ तक ठीक है। यहाँ से हम 8 लिख देंगे। अगला हम लिखेंगे 1 2 3 पर 9 है तो हम लिखेंगे 1 2 3 पर 9 है, लिख दिए। उसके बाद फिर लिखेंगे 60 तो मतलब कि 2 पर 7 1 2 लिखेंगे। तो 1 2 3 4 तक हो गया, 1 2 3 4 भी हो गया। तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे, 5 लिख देंगे। इस तरह से मेरा ये आंसर आ गया। ठीक है, और एक तरह और है जो कि हम बोले हैं कि जोड़ करके भी बना सकते हैं। तो जोड़ करके ऐसे लिखेंगे 70 ऐसे करके कितना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें लिखेंगे 70,000 फिर 70,000 फिर लिखेंगे 8,000 फिर लिखेंगे 900 फिर लिख देंगे 60 फिर लिखेंगे 5। सबको जोड़ करना है, सबको जोड़ करना है। हो गया इसमें 5, इसमें हो गया 6, इसमें हो गया 9, इसमें हो गया 8, इसमें हो गया 7, इसमें भी हो गया 7। अब मिलाएंगे कि दोनों मिल रहा है कि नहीं। तो मिल गया 77 89 65 77 89 65 दोनों का दोनों मिल गया। इसका मतलब है कि ये सवाल हम बिल्कुल सही बना रहे हैं। इसी तरह अगला सवाल इस प्रश्न में देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। इसमें हो गया 10 लाख प्लस 0 प्लस 5,000 प्लस 0 प्लस 20 प्लस 1। इसको कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि लास्ट में 1 है तो हम पहले 1 लिख लेंगे, फिर इसको छोड़ के दूसरा वाला को लेंगे 2 लिख लेंगे, फिर लिखेंगे उसके बाद 0 है तो 0 से कोई मतलब नहीं है। तो 1 2 3 4 नंबर पर 5 है तो इसके मतलब बीच में 0 लगेगा, फिर 5 लगेगा। 4 नंबर पर 5 होना चाहिए, बीच में 0 लगेगा क्योंकि ये 1 नंबर पे है तो हम 1 लिख दिए। फिर 1 छोड़ के, क्योंकि 1 वाला तो लिख दिए 1, अब फिर इसको छोड़ के 2 वाला लेंगे तो 2 लिख दिए। फिर हम देखेंगे 3 नंबर पर क्या है। तो इसमें देखेंगे 3 नंबर पर कुछ है ही नहीं तो हम 1 2 3 पर तो 0 है। इसमें देखेंगे 4 पे 5 है तो 1 2 3 4 5 इस पे लिख दिए 5। ठीक है, अब अगला को देखेंगे कि कितने संख्या के बाद, उसके बाद देख लेंगे पूरा का पूरा 0, उसके बाद तो लास्ट में 1 ही लगा जाएगा। तो देख लेंगे 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 5 6 हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। उसके बाद लास्ट में 1 रह गया। फिर इसको हम अब उल्टा हम इसको काउंटिंग करेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख 5,000 21 ऐसे भी देख लेंगे 10 लाख 5,000 20 1 21। ठीक है, अब इसको हम फिर उसी प्रकार इसको हम जोड़ करके चेक कर सकते हैं। लिखेंगे सबसे पहले 10 लाख 10 लाख, उसके बाद 0 से तो कोई मतलब है नहीं, उसके बाद लिखेंगे 5,000 उसके बाद 20, उसके बाद फिर 1। अब इसको हम फिर से देख लेंगे, जोड़ कर लेंगे 1 का 1 2 फिर बीच में 0 फिर 5 फिर डबल 0 उसके बाद 1। अब देखेंगे मिल रहा है कि नहीं। 100 502 और 1 दोनों मिल गया। मतलब कि ऐसे करके हम आंसर भी चेक कर लेंगे। ऐसे बनाने के बाद अगर कोई मन में शंका हो कि मेरा आंसर सवाल गलती बन रहा है, मेरा सवाल गलती हो गया है, तो ऐसे जोड़ करके रफ पेज में हम अपना आंसर को चेक कर सकते हैं। इस प्रश्न में बोल रहा है विस्तारित रूप लिखें। तो विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं वो भी देख लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे, गिनेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो हम पहले इसको 5 लाख लिख लेंगे क्योंकि 5 है तो 5 लाख 1 5 इसको लिख लेंगे 5 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000
इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख हो गया। फिर से प्लस करेंगे। अब इस 5 को छोड़ के अगले वाला 4 से लेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 फिर 4 लिख लेंगे, मतलब कि 40,000 लिखना है। 40,000 फिर लिख लिया, फिर प्लस करेंगे। उसके बाद 4 छोड़ के 3 लेंगे। 3 लेने के बाद इकाई दहाई सैकड़ा फिर ले लेंगे 3 ठो 0 3,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 3,000। उसके बाद प्लस 2 कर देंगे। उसके बाद 3 छोड़ के फिर 2 लेंगे। 2 लेने के बाद कितना जीरो बैठेगा 1 2 ठो 0। उसके बाद कितना, उसके बाद बच गया फिर से इकाई दहाई, उसके बाद हो गया 10। उसके बाद होगा, क्लियर हो गया, सवाल बन गया। इसी तरह अगला प्रश्न ख को भी देखेंगे कि ख को भी हम इसी तरह बनाएंगे। एक तरीका और है, इसमें 5 के बाद कितना जीरो बैठेगा तो उसको हम काउंटिंग कर लेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे भी करके बना देंगे। 4 के बाद कितना जीरो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। इसमें कितना जीरो 1 2 3 1 2 3। इसमें 2 के बाद कितना जीरो तो 2 ठो 0 1 2 इसमें। उसके बाद तो जीरो है तो जीरो पर तुम कुछ लिखेंगे नहीं, तो 10 का 10, ठीक है। अगला प्रश्न को देखेंगे ख को। ख में देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है 3 पहले, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब कि 30 लाख है। तो सबसे पहले हम 3 लिख लेंगे और उसी प्रकार बनाएंगे। अलग अलग मेथड से भी बना सकते हैं। उसको हम गिन के बनाए तो ऐसे, मतलब कि 5 के बाद 1 2 3 4 5 ठो 0 तो 5 ठो 0। इसमें भी उसी तरह बना देंगे। कितना है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 ठो 0 लगा देंगे। 6 ठो 0 लगाने के ये भी बन गया। उसके बाद कितना है 0 0 0, इस 0 को छोड़ देंगे, इस 0 को छोड़ देंगे। नहीं होगा तो ऐसे करके बना सकते, तो 0 0 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। प्लस इसमें भी 0 लगा सकते हैं लास्ट में 0। फिर ऐसे करके फिर प्लस कर देंगे तो 3 ठो 0 हो गया। फिर 1 लिख देंगे, कितना 0 लगा 1 2, तो इसमें लिख देंगे 2। इसमें फिर प्लस होगा, इसमें प्लस होगा। फिर अगला को देखेंगे तो बीच में फिर 0 है तो फिर 0 लगा देंगे। उसके बाद लास्ट में 1 है तो 1 लगाना। ऐसे करके भी बना सकते हैं और ऐसे करके भी बना सकते हैं, दोनों तरीका से बना सकते हैं। बीच में 0 नहीं भी लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, लेकिन 0 लगाना जरूरी है। जिस तरह से बोल रहा है कि विस्तारित रूप में लिखें तो 0 लगा दें, ठीक है। इस प्रश्न को भी उसी प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले 4 लिख देंगे। उसके बाद कितना 0 लगेगा 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे। 6 ठो 0 पहले 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस, फिर 3 ठो 0 है, प्लस करके 3 ठो 0 लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस 2 के बाद 1 2 2 ठो 0 लिख सकते हैं, लिख देंगे, लिख सकते नहीं लिख देंगे। प्लस उसके बाद फिर 0 है 0 फिर प्लस 1, ठीक है। उसी प्रकार तीनों एक ही मेथड से बनेगा, कोई इसमें समस्या नहीं होने वाली है। अब देखते हैं अगला प्रश्न को। स्थानीय मान लिखें। स्थानीय मान लिखें, इसमें है 5 2 3 1 2 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो स्थानीय मान का मतलब हो गया कि कितने उल्टा गिनेंगे, कितने अंकों के बाद 3 है, उसके आगे 0 लगेगा। तो देख लेंगे, तो 5 2 3 1 2 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखें 3 का स्थानीय मान क्या होगा। 3 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हम देखेंगे कि 3 कहाँ है, तो 3 यहाँ पर है। तो यहाँ पर सिंपल हम 3 लिख लेंगे। 3 के बाद कितना 0 लगेगा, कितना संख्या है देखेंगे 1 2, तो सिंपल हम 2 ठो 0 लगा देंगे। 3 का स्थानीय मान 300 हो गया। अगला प्रश्न को भी देखेंगे ख को। ख में है 1 0 4 0 0 1 में 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान क्या होगा। 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इसमें हम देख लेंगे कि 4 का स्थानीय मान बोल रहा है। तो सबसे पहले 4 तो लिख लेंगे। उसके बाद 4 के बाद कितना अंक है 1 2 3, तो 3 ठो 0 लगा देंगे, बस 4000 हो गया आंसर। ग को भी देख लेंगे इसी प्रकार से। ग में है 1 2 3 4 5 में 1 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान, इसमें बोला है 1 का स्थानीय मान। तो सबसे पहले हम 1 लिख लेंगे। 1 हम देखेंगे कहाँ पर है, 1 यहाँ पे है।
तो हम 1 लिख लिए। 1 के बाद कितना अंक है, तो 1 2 3 4, सिंपल 4 तो 0 लगा देंगे। यही हो गया आंसर। स्थानीय मान ऐसे लिखा जाता है कि 3 का स्थानीय मान, 3 खोजेंगे कि 3 कहाँ है, 3 लिख दिए। उसके बाद कितना अंक है, 1 2 2 0 लगा दिए। इसमें भी 4 खोजेंगे, 4 खोज लिए। तो उसके बाद कितना है, कितना अंक लगेगा, कितना संख्या है इसके आगे, 1 2 3, 1 2 3 लगा दिए। फिर इसमें भी देखेंगे 1 का स्थानीय मान, तो 1 देख लेंगे, 1 यहाँ पर है। तो उसके बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख दिए। यही इस प्रश्न में कह रहा है 4 3 2 1 4 8 में 4 का स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। 4 का के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। जिसमें अंतर देखेंगे तो सबसे पहले 4 का स्थानीय मान है, तो 4 देखेंगे। सबसे पहले 4 कौन सा है, 4 यहाँ देख लिए, 4 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5, 5 तो 0 लगा दिए, 1 2 3 4 5। उसके बाद अंतर के मतलब होता है घटाव करना है, घटाव करना है। अंतर का मतलब है कि घटाव करना है, तो हम घटाव का निशान मार दिए। उसके बाद फिर से बोल रहा है कि 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। 4 के स्थानीय मान, तो उसके बाद 1 तो 4 तो यहाँ पर मिल गया। उसके बाद यहाँ पर 1 तो 4 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे। फिर से यहाँ पर 4 लिख देंगे। 4 लिखने के बाद कितना अंक है, तो 1 अंक है, तो 1 अंक लिख देंगे। तो यहाँ पर हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 40 लाख, यहाँ हो गया 40। इन दोनों को हम घटा देंगे, तो 0 में से 0 गया, 0 लिख देंगे। ये हो गया 10 में से 4 गया, 6 लिखेंगे। ये तो हो गया 9, ये भी 9, ये भी 9 हो गया। अब यहाँ पर, तो यहाँ पे हो गया 3, तो हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो मतलब 39,09,960। यही हो गया आंसर। दोनों को घटा देना है। अंतर बोलेगा तो घटा देना है, योग बोलेगा तो जोड़ देना है। प्रश्न में अगर योग बोले यहाँ पर तो जोड़ देना है, और अंतर बोले तो घटा देना है।